अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपके साथ सनम वकास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सनम वकास ऑफिशियल। नाजरीन, एक वक्त था जब रिश्तों पर एतबार था, जब रिश्ते एक दूसरे की पहचान हुआ करते थे। लेकिन अब हालात इस तरह के आ गए हैं कि अब सिवाय पैसों के किसी रिश्तेदार की कोई कदर या कोई पहचान ही नहीं है। जी हाँ नाजरीन, ये कहानी जो मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी भी रिश्तेदारों की ही भेंट चढ़ी है। ये कहानी एक 50 साला आसिम की कहानी है, जिसको उसके ही रिश्तेदार बिलाल शाह ने अगवा किया। जी हाँ नाजरीन, इन्वेस्टिगेशन पुलिस लाहौर के पास एक रिपोर्ट आती है कि एक आदमी का, जो इसका नाम आसिम शाह है, उसका अगवा हो गया है और उसके ख़ानदान वालों से अगवा बराए तावान का मुतालबा किया जा रहा है। अब इस सारे केस को इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने अपनी जदीद टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाते हुए और बड़ी हिम्मत दिखाते हुए मुलजमान को हरीपुर से जाकर गिरफ्तार किया है। और मुलजमान का मुतालबा था चंद पैसों का आसिम शाह के घर वालों से, और पैसे ना मिलने के बाद आसिम शाह को बड़ी बेरहमी और बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया और कत्ल करने के बाद उसकी लाश को रोही नाले में फेंक दिया गया। नाजरीन, इंसान इतना गिर जाता है पैसे की खातिर, हवस में, लालच में कि एक ही जगह पे पलने वाला, एक ही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने के बावजूद इंसान की नज़र में कोई वैल्यू ही नहीं है। इंसान की जान इतनी सस्ती है कि चंद पैसों के मुतालबे, चाहे पैसे लेन देन का मामला हो या चाहे कर्ज लेने का मामला हो या सिर्फ तावान मांगा जाए, फिर भी किसी की जान इतनी सस्ती नहीं होती कि आप किसी को इतनी बेरहमी के साथ मार दो और फिर उसकी लाश को दबाने के लिए आप किसी नाले में फेंक दो। और बड़ी होशियारी और चालाकी के साथ लाश को टिकाने लगाया गया। लाश को बोरी में बंद करके पत्थरों के साथ भर दिया गया ताकि लाश ऊपर ना तैर। लेकिन पुलिस ने भी अपनी पूरी कोशिश करते हुए और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मुलजमान को हरीपुर से जाकर गिरफ्तार किया और उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया। नाजरीन, ये एक या दो रोज़ का मामला नहीं, इस तरह के जुर्म और क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। आए रोज़ कई ऐसे लोग गिरफ्तार होते हैं। मुलजिम चाहे जितना भी शातिर हो, कोई ना कोई निशान या सुराग ऐसा छोड़ देता है कि पुलिस वहां तक पहुंच जाती और कोई भी नाहक खून कभी रायगा नहीं जाता। जब भी किसी इंसान के साथ आप ज्यादती कर रहे हों या किसी इंसान को कत्ल कर रहे हों, तो इस चीज़ को अपने जहन में रखिएगा कि एक अदालत इस दुनिया में, एक अदालत अल्लाह ताला की है। अल्लाह ताला जो सब कुछ देख रहे हैं, अल्लाह ताला इंसाफ ज़रूर करेंगे। जब आप किसी ऐसे इंसान का कत्ल करते हैं जिसका कोई कसूर भी नहीं होता, जिसका आपके साथ कोई लेन देन भी नहीं होता, अक्सर औकात डकैती के मामलात में लोगों को कत्ल कर दिया जाता है। जो डकैत होते हैं उनको अगर कुछ रिकवरी नहीं हो पा रही होती मुलजमान से, तो वो गोली मार देते हैं और बड़ी चालाकी और होशियारी दिखाते हुए बाज़ औक़ात फरार भी हो जाते। लेकिन उन डकैत की इतनी बुरी तरह मौत होती है कि इंसान की रूह कांप जाती है। आखिर हैं तो सब इंसान, सबका ताल्लुक इंसानियत से है, तो क्यों हम किसी दूसरे की जान को अपने हाथों में ले लेते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि ऊपर खुदा देख रहा है। और अभी पाकिस्तान भी इतनी तरक्की कर चुका है, पाकिस्तान में भी ऐसे कानून आ चुका है कि मुलजिम चाहे जितना भी शातिर हो, जितना भी उसके पास प्लानिंग हो, जितना भी वो खुद को मास्टरमाइंड समझकर प्लान्स बना ले, वो गिरफ्तार हो जाता है। ऐसी ही कुछ कहानी इन दोनों मुलजमान की थी जिन्होंने बड़ी होशियारी के साथ आसिम शाह को अगवा किया और अगवा करने के बाद उसके घर वालों से तावान मांगते रहे। उनके जहन में था कि हमें पैसे मिल जाएंगे और कत्ल भी अगर कर रहे हैं तो छुप जाएगा, लेकिन ना तो कत्ल छुपा और ना ही उनको पैसे मिले। तो ये कहानी ख़त्म हो गई। अब वो जेल में अपनी सज़ा काटेंगे और 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल सज़ा काटने के बाद अगर उनको सज़ाए मौत नहीं भी होती, उनकी रिहाई भी हो जाती है, तो ये जो कीमती वक्त उनका ज़ाया हुआ है, इसको अगर उन्होंने किसी अच्छे काम में इन्वेस्ट किया होता तो उनकी ज़िंदगी शायद बेहतर हो जाती। ऐसे मुलजमान ख़ुद तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते ही हैं, ऐसे मुलजमान के पीछे जो ख़ानदान होते हैं, जो फैमिलियाँ होती हैं, वो भी बर्बाद हो जाती। उनके लिए अदालतों के चक्कर लगाना, जेलों के चक्कर लगाना तो एक अलग बात है कि मुश्किल है ही, ये दुनिया उनके लिए जीना तंग कर देती है। ऐसे ऐसे ताने सुनने को मिलते हैं, किसी घर में एक भी बेटा
اگر خراب نکلتا ہے، ایک بھی بیٹا چور یا ڈکیٹ نکلتا ہے تو اس کی سزا پورے خاندان کو، پوری فیملی کو بھگتنا پڑتی ہے۔ اپنے آپ پہ محنت کریں، اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ آپ کو دوسروں سے چھیننے کی ضرورت نہ پڑے۔ جو انسان کسی مقام پہ پہنچتا ہے، جو انسان اپنے لیے کچھ کماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہے ہیں، یہ دنیا بھی جانتی ہے کہ اس انسان نے کتنی محنت کی۔ کسی سے چھینے ہوئے کو آپ کبھی بھی اپنا نہیں بنا سکتے۔ بالآخر ایک نہ ایک دن آپ کی ہار ہونی ہے اور آپ کو قانون نے گرفتار کرنا ہی کرنا ہے۔ جتنا بھی آپ خود کو شاطر سمجھ لیں، آپ قانون کی پہنچ سے دور نہیں ہو سکتے۔ ذیشان شاہ اور بلال شاہ کو تو ان کے انجام تک پہنچا دیا انویسٹیگیشن پولیس لاہور نے، اور یہ بڑا اچھا کام تھا۔ ایسے ہی ذیشان شاہ اور بلال شاہ کے انجام سے سبق سیکھتے ہوئے آپ بھی اپنی راہیں اگر غلط سمت جا رہی ہیں تو ان کو درست سمت پہ کیجئے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کیجئے اور ایک بہتر پاکستانی بن کر جیئے۔ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیجئے گا۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں میرا چینل۔ اللہ نگہبان۔